नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को शिक्षक दिवस की दी शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया याद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा हम रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे। जीएसटी में सुधारों से टैरिफ पर पड़ेगा असर। असम में बोले सुदर्शन रेड्डी, कहा उपराष्ट्रपति पद राजनीतिक संस्था नहीं बल्कि सर्वोच्च संवैधानिक निकाय। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम फटकार, वेल रद्द करने की याचिकाओं पर एक जैसे आदेश पास करने पर नाराजगी। पंजाब और उत्तर भारत में बाढ़ का कहर जारी। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए एम्स नई दिल्ली ने भेजी विशेष चिकित्सा टीम। देश के कई राज्यों में बाढ़ का खतरा। 22 नदियों की मॉनिटरिंग जारी। बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे खराब रही स्थिति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है, जहां रूस से जारी रहेगा तेल खरीद। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री, उन्होंने ये बयान दिया है। ट्रंप के टैरिफ के बीच निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदता रहेगा भारत। विदेशी मुद्रा और ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए अहम सीतारमण ने यह बात कही। भारत अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए करेगा काम। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। रूस से तेल खरीदना हमारी आर्थिक रणनीति का हिस्सा। हम अपनी जरूरतों के मुताबिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम निसंदेह रूस से कच्चा तेल खरीदेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रूस से जारी रहेगा तेल खरीद। सीतारमण ने यह जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ के बीच निर्मला सीतारमण का यह बयान कई मायनों में खास है। रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा भारत, वित्त मंत्री ने यह बात कही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब में बाढ़ ने फसलों, पशुओं, घरों और जान माल का भारी नुकसान किया है, लेकिन सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 2023 की बाढ़ जैसे वादे तो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जहां भारी बारिश हुई वहां सरकार ने बाढ़ के पानी या बाढ़ में किसी की निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। ये आरोप पंजाब सरकार पर लग रहे हैं, इसलिए बाढ़ ने और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हरजिंदर कौर ने चुनिंदा पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरे सभी कमरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनके फर्श आधा फीट नीचे धंस गए हैं, और मैं बहुत गरीब हूं। अब हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए हमें उचित मुआवजा दिया जाए। तो पंजाब में बाढ़ और बारिश ने लोगों की स्थिति खराब कर दी है। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया भाई। कोठे पाए सारे फर्शा फुर्शा भी बह गई वा ते बहुत भारी नुकसान होया। बरांडा सी तूड़ी वाला सारा डिग पिया साडा, ते होर भी काफी बहुत सारा घर नुकसान होया साडा। कोठे जे हुणे पाए असीं सारियां फर्शां, कोठे साडे सारे पाड़ गए आ, ते कोई पता नहीं किहड़े वेले डिगने किहड़े वेले नहीं। ते उधर धुप्पां लगणियां ते उधर ज्यादा पटन डे कोठे, क्योंकि हुण पानी लथ गया। इहदे करके पानी जमीन जिहड़ी सुक रही है, ते जिहड़ा नुकसान है ज्यादा होण डिया हुण इस टाइम ते। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमृतसर से है, जहां राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और हरभजन सिंह ईटीओ ने आज डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से लदी ट्रॉलियां भी भेजी हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बाढ़ से निपटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी दी और केंद्र की मोदी सरकार पर पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पंजाब में आई भीषण बाढ़ से हुए नुकसान पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें और पशुधन बर्बाद हो गए हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने अभी तक पंजाब के लिए कोई विशेष राहत पैकेज घोषित नहीं किया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ।
ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, हर पंजाबी, हर संस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी साडी सारी सिविल ते पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पहले दिन तो ही पब्बां भार है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार मेरा। पंजाब वो धरती है जिसने दुनिया में कहीं मुसीबत पड़ी, अकाल आया, तूफान आया, भूकंप आया, सबसे पहले लंगर लगाने का काम, लोगों की मदद करने का काम पंजाब के लोगों ने किया। सुनामी में हमने देखा, भुज के भूकंप में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, और आज पंजाब का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। मोगा शहर के जिला स्तरीय सिविल अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब दवाई लेने आए एक व्यक्ति का पर्स चोरी हो गया। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए चोर को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी कर दी। हालांकि बाद में अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने चोर को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये घटना गांव कालेके के रहने वाले कुलवंत सिंह के साथ हुई, जो सिविल अस्पताल में छाती रोग विशेषज्ञ से मिलने आए थे। जब वे डॉक्टर के पास थे तभी एक युवक ने उनका पर्स निकाल लिया। जैसे ही कुलवंत सिंह को इस बात का पता चला, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने मिलकर उस युवक को धर दबोचा। गुस्साई भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद चोर को अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर दिया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि गार्ड ने उसे पुलिस को सौंपने के बजाय सिर्फ चेतावनी देकर जाने दिया। इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब चोरी जैसा अपराध हुआ था तो आरोपी को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया। ਕੱਲ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ OPD, ਔਰਥੋ ਦੀ OPD ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਸ ਤੇ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके चलते किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। संगरूर के धुरी की तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही हैं। कल रात कक्कड़वाल गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो एक बेहद सम्मानित व्यक्ति थे, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। जब ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव होने पर उनकी आपसी रंजिश खत्म हो रही है। हमने पुलिस अधिकारी से यह भी कहा था कि गोली चलाने वाले सरबजीत पर मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि वह हमेशा अपनी गाड़ी में पिस्तौल रखता है और कभी भी कोई वारदात कर सकता है। लेकिन पुलिस ने हमारी एक भी ना सुनी, जिसका नतीजा आज सामने आया है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਕੜਵਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੈਰ ਆਰਮੀ ਇੰਜਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਗੁਜਰੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫਸ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਕੱਕੜਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। 54 ਕੁ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਕੜਵਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜੈਲ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਾ ਬਾਲੇ ਵਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਸੀ ਨਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਲੇ ਵਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ
ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਫਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਫਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटियाला के खालसा मोहल्ला में हिंदू संगठनों के द्वारा पुलिस को साथ लेकर एक घर पर छापेमारी की गई, जहां पर कुछ व्यक्ति जो मुस्लिम भाईचारे के साथ संबंध रखते हैं, मुस्लिम भाईचारे की बात कहते नजर आते हैं, लेकिन गाय का मांस बनाकर खा रहे थे, जिस पर हिंदू समुदाय के लोगों ने ऐतराज किया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये गाय का मांस कहां से खरीद कर लाए उसकी भी पड़ताल पुलिस को करनी चाहिए। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੇਨ ਸਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਕਤੌਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਖਾਲਸਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਊ ਮਾਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋ ਤਸਕਰ ਪਕੜੇ ਗਏ हैं। 3 तस्कर ਜਿਹੜੇ ਹੈ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਕੜੇ ਗਏ हैं। हाँ जी, कल देर रात विक्की कंबोज इलियस विक्की नाम का व्यक्ति जूड़ियां भट्ठियां रहने वाला, उन्हें सानू एक दरखास्त दी जिहदे विच ये लिखिया सी कि मोहम्मद फरूक ते आरिफ नाम के व्यक्ति ने खालसा मोहल्ले इन्हां ने गऊ मास किसी तो खरीदिया है ते गऊ मास का सेवन कर रहे, जिहदे उत्ते तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों बंदियां नू अरेस्ट किया गया, एप्रीहेंड किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कोरबा से अहम खबर, जहां तालाब ने डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत की एक खबर सामने आई है। गणेश विसर्जन के दौरान ये घटना सामने आई है। पुलिसकर्मियों के बताए जा रहे हैं ये तीनों बच्चे सिविल लाइन थाना इलाके के रिसदी बस्ती की यह घटना। तो कोरबा से अहम खबर सामने आई, सिविल लाइन थाना इलाके के रिसदी बस्ती की यह घटना बताई जा रही है। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। तो गणेश विसर्जन के दौरान ये घटना सामने आई है। पुलिसकर्मियों के बताए जा रहे हैं तीनों बच्चे। देखिए, अभी तक जो हमें प्राप्त जानकारी है वो ये है कि पुलिस परिवार के 3 बच्चे रिसदी और लालघाट के बीच में एक पोखरी थी जो कि थोड़ा आउटर में थी, वहाँ पे ये लोग नहाने के लिए गए और वहाँ पर इन 3 बच्चों की डूब के मृत्यु हुई है। इनके शव रिकवर कर लिए गए हैं और हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। और अगली खबर सरगुजा से, जहां वन परिक्षेत्र उदयपुर में 12 हाथियों का आतंक देखने को मिला। हाथियों के दल ने अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग जाम किया है। किसानों की रात में फसल और घरों को कर रहे हैं तबाह। सुबह होते ही जनार्दनपुर के जंगलों में हाथियों का जमता है डेरा। आसपास के गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आई हैं। सुबह होते ही जनार्दनपुर के जंगलों में हाथियों का डेरा दिखाई देता है। तो वन क्षेत्र उदयपुर में 12 हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथियों के दल ने अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग जाम किया है। और अगली खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ स्वयंसेवक शांताराम सराफ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सराफा का पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण, अनुशासन और प्रेरणा का एक अनुपम उदाहरण रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सामाजिक कार्य में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और उनके परिवार और शुभ चिंतकों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करने की कामना की।
राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में आयोजित गरिमामयी समारोह में वर्ष 2024 के उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 के लिए सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रदेश के 64 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज शिक्षक दिवस है और देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हम छत्तीसगढ़ के समस्त शिक्षकों को नमन करते हैं। अंबेडकर को नहीं मिलता था अगर उसको शिक्षक ने उसको रिकॉग्नाइज किया। अंबेडकर का टाइटल ब्राह्मण का है, सरस्वत ब्राह्मण का है, वो क्षमा था। स्कूल में उसका नाम सामान लेता था। उसका जो टीचर था वो देखा है उसका इंट्रोटिक कॉम्प्लेक्स होगा, सामान लिखने से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलरामपुर से अगली खबर, जहां लुत्ती डैम टूटने से प्रभावित ग्रामीणों की पीड़ा को बांटने के लिए कृषि मंत्री राम बिचार नेताम जिला अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें, अस्पताल के वार्डों में भर्ती घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना है और ढांढस भी बंधाया। मंत्री ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सर्वोत्तम चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। इस दौरान अस्पताल में भर्ती रेवती से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि ये संकट की घड़ी है, सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके इलाज और पुनर्वास में हर संभव मदद किया जाएगा। इस दौरान जिले के अधिकारी भी शामिल रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पर कांग्रेस मीडिया के विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाए, आरोप लगाए। ये आरोप इंदौर के MY अस्पताल में चूहों के कुतरने से 2 मासूम बच्चों की नवजात की मौत का मामला सामने आया। मुकेश नायक ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि चूहों से मासूम बच्चों की मौत भाजपा सरकार का अपराध है और अब नौटंकी की जा रही है, जांच और खोखले वादे नहीं चलेंगे। मुकेश नायक ने कहा कि इंदौर के महाराजा यशवंत राव अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं की चूहों के कुतरने से मौत ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आगे कहा, यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि भाजपा सरकार की भ्रष्ट व्यवस्थाओं, आपराधिक लापरवाही और अमानवीयता का नतीजा है। जब सड़क पर उतरते हैं ना तो लोग कहते हैं ये राजनीतिक आंदोलन है। ठीक है, हम लोग सड़क पर उतर रहे, हम यूरिया को लेकर सड़क पर नहीं उतर रहे, हम वोट चोरी को लेकर सड़क पर नहीं उतर रहे, हम किसानों की समस्या को लेकर सड़क पर नहीं उतर रहे। 1-1 हजार हमारे ट्रैक्टर आंदोलन कर रहे हैं। और इस बीच पटियाला से अहम खबर सामने आ रही है। पटियाला से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। सीएम मान की बिगड़ी तबीयत। पंजाब के पटियाला से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मान की तबीयत बिगड़ी है। फोर्टिज हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। फोर्टिज हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। खराब तबीयत के चलते मीटिंग रद्द की गई है, तो फोर्टिज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की विशेष टीमें कर रही है निगरानी। पटियाला से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी है। फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। खराब तबीयत के चलते मीटिंग भी रद्द कर दी गई है, तो डॉक्टर्स की विशेष टीमें निगरानी कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटियाला से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। फोर्टिस अस्पताल में मुख्यमंत्री का इलाज चल रहा है। आनंद फानंद में उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खराब तबीयत के चलते मुख्यमंत्री की मीटिंग को भी रद्द किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स की विशेष टीमें सेहत की निगरानी कर रही हैं भगवंत मान की। तो पंजाब के पटियाला से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अचानक तबीयत बिगड़ी है। तबीयत बिगड़ने से उनको फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। खराब तबीयत के चलते मुख्यमंत्री की मीटिंग रद्द की गई है।
अंशुमन भारद्वाज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमन, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अचानक तबीयत बिगड़ी है, उनको फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है। क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तबीयत पिछले 2 दिन से कुछ ठीक नहीं जा रही, जिसको लेकर दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी तबीयत का हालचाल स्वास्थ्य में पूछने के लिए उनके घर पहुंचे। संगरूर में उनका जो निवास स्थान है वहां पर उनका हालचाल पूछा गया, लेकिन वहां पर उनकी तबीयत ठीक ना देखते उन्हें हार्ट की जो दिक्कत है वो बताई गई है, जिसको लेकर उन्हें चंडीगढ़ के फोर्टिस हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे अब उनकी तबीयत कुछ पहले से ठीक बताई जा रही है। अंशुमन, उनकी विशेष डॉक्टरों की टीम जो है मुख्यमंत्री की सेहत की निगरानी कर रही है। अब तक क्या कुछ कोई अहम अपडेट निकलकर सामने आया है? सर, सामने अभी ये जानकारी मिली है जो सूत्रों के मुताबिक कि आगे तो वो जानने दे रहे कि यहाँ की जो तबीयत है भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनकी जो स्वास्थ्य पहले से ठीक बताया जा रहा है। जो टेस्ट वगैरह किए गए हैं उस टेस्ट के मुताबिक उनकी जो रिपोर्ट है वो ठीक है। अंशुमन, किस तरीके की दिक्कतें सामने आई हैं? क्या सेहत में किस तरीके की दिक्कत अब तक कुछ जानकारी मिल पाई है कि मुख्यमंत्री मान को क्या दिक्कत हो रही थी? सांस लेने से दिक्कत आ रही थी पहले, उसके मुताबिक उनका जो हार्ट के जो टेस्ट है वो किए गए, हार्ट के जो टेस्ट है वो मुताबिक रिपोर्ट के वो ठीक बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टरों का कि अभी इनकी हालात जो टेस्ट के मुताबिक है वो स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है और बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जी ठीक है अंशुमन, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सांस लेने में दिक्कत, हमारे संवाददाता अंशुमन भारद्वाज ने अपडेट किया है कि सांस लेने में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस दौरान उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां सरकार द्वारा लगातार गरीबों के लिए राशन दुकानों में अनाज की व्यवस्था की जाती है। वहीं राशन दुकानों के संचालक अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, जिसमें कुछ दुकानदारों ने राशन कम देना, पैसा अधिक लेना, राशन के लिए बार बार गरीबों को परेशान करना, इन्हीं सभी बातों को देखते हुए चिन्हित की गई लगभग 11 राशन की दुकानों के 33 लोगों पर प्रशासन द्वारा FIR दर्ज की गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि जबलपुर की राशन की दुकान सुर्खियों में क्यों बनी हुई है। कभी राशन चोरी करते हुए वीडियो वायरल होता है तो कभी गरीबों को परेशान करते हुए वीडियो सामने आता है। अब देखना यह होगा कि इस कार्रवाई से क्या दुकान संचालक सुधरेंगे या नहीं। डीएम ऋषभ जी जैन द्वारा एक आवेदन दिया गया था, थाना क्राइम ब्रांच में उस पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि वर्ष 2022 में स्टॉक के साथ छेड़ाछेड़ी की गई है। 11 उसमें सहकारी समितियां हैं जिनके POS के माध्यम से वो धोखाधड़ी की गई है। उसमें एक FIR दर्ज की गई है, धारा 420 EC एक्ट 35 और 66 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 33 आरोपी हैं, 29 सहकारी समिति के पदाधिकारी और 4 सरकारी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लगातार सरकार द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, जिनके पास भारत सरकार की नागरिकता नहीं है उन नागरिकों को भारत से बाहर करने की ये लगातार मुहिम चल रही है। लेकिन जबलपुर शहर में ऐसे लोग पनपते नजर आ रहे हैं जिनके पास कोई भी आधार, कोई भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जबलपुर शहर में वो निवास करते जा रहे हैं। ठीक ऐसा ही मामला जबलपुर के लालपुर क्षेत्र से सामने आया, जिसमें आम रहवासियों के अनुसार बताया गया है कि लगातार कुछ समय से कुछ रोहिंग्या मुस्लिम नर्मदा किनारे और धार्मिक स्थलों पर आकर अपना कैंप लगाते हैं और कैंप के माध्यम से धीरे धीरे और अन्य अपने साथियों को बुला लेते हैं और क्षेत्र में इतनी गंदगी करते हैं कि वहाँ के रहवासी घर बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं और ऐसी आपत्तिजनक हरकतें करते हैं जिससे शरीफ नागरिक उस क्षेत्र से जाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखा जा सकता है कि घरों के सामने मकान मालिकों ने घर बेचने के लिए तख्ती भी लगवा दी है। ये रोहिंग्या मुसलमान धीरे धीरे अपना कब्जा बनाकर क्षेत्रवासियों को भगाने और अपना हक बनाकर अलग अलग गतिविधियों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ऐसा वहाँ के रहवासियों का कहना है, जिसकी जानकारी वहाँ हिंदू संगठनों को लगी तो हिंदू संगठन के पदाधिकारी गौरीघाट थाना प्रभारी के पास शिकायत लेकर पहुंचे। अब देखने वाली बात यह है कि जबलपुर शहर शरणार्थियों को गले लगाता है, लेकिन ऐसे शरणार्थी जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है वो कैसे शहर में पनप रहे हैं।
यहाँ ललपुर एक बस्ती है जहाँ पर कि कुछ ग्रामीण आए थे ये शिकायत लेकर कि यहाँ पर बाहर के कुछ लोग आकर रह रहे हैं और अवैधानिक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। उस संबंध में इन्होंने एक आवेदन दिया है और जांच कराने की मांग की है। लगभग कितने परिवार होंगे सर? इनके आवेदन पर तो उन्होंने कहा है कि 10 से 12 घर हैं और लगभग 150 लोगों के आसपास हैं। आज जैसे ही आवेदन मिला है तो हम भी टीम भेजते हैं, अगर ये बात सच है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम से अगली खबर है जहां जिले भर में तेज बारिश का दौर जारी है। गुरुवार शाम को जावरा क्षेत्र में भी भारी बारिश हुई। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पानी गिरा है जिससे रात 8 बजे के आसपास नगर में पिलिया खाल उफान पर आ गया। पिलिया खाल ने रौद्र रूप धारण किया और किनारे छोड़। आपको बता दें इस बार पहला मौका था जब पिलिया का पानी रपट रोड का पुलिये पर आ गया। वहीं हाथी खाना क्षेत्र जलमग्न हो गया। कई घर और दुकानों में जल भरा हो गया। उदासी की बाड़ी में भी नगर पालिका और पटवारी टीम ने कई लोगों को रेस्क्यू करके स्कूल और मंदिर के परिसर में शिफ्ट किया है। बच्चा पूरा गरीब बह के चला गया। ने कुछ भी नहीं है, एक बर्तन भी नहीं बचा, सब बर्तन बह के चले गए पानी में। अनाज भी नहीं है खाने के लिए। कहाँ था आपका घर और कितने परिवार आपके साथ में? हम तो 9 जने हैं। अच्छा, किस साइड में मकान है आपका? पंचायत पुल के पास ही है। बारिश अधिक होने के कारण? हाँ, बारिश अधिक होने के कारण हुआ। आगे कोई मांग करी सरकार से? करी सर, सुविधा करेंगे हमारी। ज्ञापन में हमने घरों में पानी घुस गया है और हम किसानों की सोयाबीन फसल के साथ साथ जो हमने भंडारित फसलें हैं, लहसुन है, प्याज है, जो घरों में रखी थी, जो भंडारित कर रखी थी, वो भी पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। हमारे किसान भाइयों के जो पशु थे, कुछ पशु बह के चले गए हैं और जो खाद्यान्न रखा था घरों में खाने के लिए, वो भी पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है और अत्यधिक नुकसान हुआ है। इसलिए तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और RB 64 में प्रकरण दर्ज कर राहत राशि के लिए मांग की। सूचना मिली, हम लोग पुलिस प्रशासन और पंचायत का पूरा अमला सभी मौके पे और गाँव वासियों के सहयोग से जो कुछ मकान गिरे उनके और जिन घरों में पानी घुस गया था उनको सभी को सुरक्षित रूप से ग्राम पंचायत और आंगनवाड़ी केंद्र पे ठहराया गया। उनके भोजन की व्यवस्था करवाई गई और अभी भी यहाँ रुके हुए हैं। इनकी वो व्यवस्था की गई। जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई हम तत्काल उसको करके उनको सहायता की व्यवस्था करवा रहे हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर छिंदवाड़ा से है जहां परासिया नगरवासियों के लिए लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान की घोषणा की आपको बता दें घोषणा की गई है और हर दिन हर दिन पानी मिलेगा ऐसा आश्वासन किया गया। सांसद विवेक बंटी साहू ने अमृत 2.0 योजना के तहत परासिया नगर को 38 करोड़ रुपए की सौगात दी है। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय द्वारा समस्या से अवगत कराने के बाद सांसद साहू ने मंधान डैम से परासिया तक पाइपलाइन बिछवाने के लिए राशि स्वीकृत कराई। इसके साथ ही नगर विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की। रेलवे स्टेशन रोड को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर में बढ़ते कचरे के निस्तारण के लिए आधुनिक कचरा मशीन लाई जाएगी। कॉलोनियों में पानी भराव रोकने के लिए नई पुलिया का निर्माण होगा। गरीबों के लिए आवास पट्टों का वितरण किया गया है। सांसद साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्राथमिकता रही है कि देश के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल मिले। इसी कड़ी में परासिया को यह बड़ी सौगात दी गई। 40 करोड़ के कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास करते हुए मेरा सभी निर्माण का 4 लेन है, डिवाइडर लगा हुआ है, तो परासी तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसका प्रपोजल बनवा के भिजवा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, माननीय गडकरी जी से बात करेंगे और बहुत जल्द इसकी स्वीकृति हम यहाँ पर बुलवाएंगे। लेकिन हम काम कर रहे हैं, गडकरी जी से मिल रहे हैं, 2,500 करोड़ रुपए की सड़कें मिल गई, स्वीकृत हो गई, तो वो शेख कमलनाथ जी दुबई से चिट्ठी लिखते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा मोहखेड़ विकासखंड मुख्यालय में जश्न ईद उल मिलादुन नबी पर एक विशाल रैली निकाली गई जिसमें मुस्लिम समाज के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इस रैली में मोहखेड़ नगर में इस रैली ने भ्रमण किया जहां जगह जगह मुस्लिम समुदाय द्वारा भंडारा आयोजित किया गया। इसी क्रम में मोहखेड़े जनपद पंचायत सदस्य रशीम साहू के निवास स्थान पर रैली का पुष्पहारों से स्वागत कर फल एवं मिठाइयां बांटी गई जिसमें मुस्लिम समाज ने सराहना की।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के छपरा से अहम खबर है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को सारण पहुंचे और जिले में सड़क चौड़ीकरण, बिजली सब स्टेशन, खेलकूद से जुड़े प्रोजेक्ट सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले हेलीकॉप्टर से शहर के राजपूत स्कूल के पास बने हेलीपैड पर उतरे और उसके बाद बिंदटोलिया स्थित शिलान्यास स्थल पर पहुंचे, जहां 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री छपरा से मढ़ौरा के लिए रवाना हो गए। इसके बाद शाम 4:15 बजे मुख्यमंत्री मढ़ौरा थाना के पीछे अवस्थित खेल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और संगठनात्मक मजबूती एवं विकास कार्यों पर चर्चा की। अपने निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री ने शाम 5 बजे सारण जिले से प्रस्थान किया। अगली खबर रोहतास जिले के सासाराम से है, जहां न्यू स्टेडियम फैजलगंज में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने खुले मंच से हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि अब 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। यही नारा था दलितों, निरीहों और पिछड़ों के मसीहा बाबू जगदेव प्रसाद जी का। उक्त बातें बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्थानीय फजलगंज स्टेडियम में आयोजित अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद सिंह के शहादत दिवस पर एक जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जगदेव बाबू के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही उनके सपनों को साकार किया जाएगा। शहादत दिवस जो है आयोजनकर्ताओं ने बनाने का काम किया जगदेव बाबू जी का। आज सच्ची श्रद्धा के सुमन जगदेव बाबू जी के चरणों में अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और इस विश्वास के साथ जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, जो उनकी विचारधारा है, हम सब लोग मिलकर के उनकी विचारधारा को सरजमीन पे लागू करेंगे और उनके सपनों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर छपरा शहर से है, जहां छपरा शहर के मुफस्सिल थाना अंतर्गत घेघटा गांव में नुकीले हथियार से घोंपकर एक महिला की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उसका शव घर के दरवाजे से ही बरामद किया गया है, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि वह महिला घर में अकेली रह रही थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद उसका बेटा कमाने के लिए गुजरात चला गया और वह महिला घर में अकेली रह रही थी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच पुलिस ने शुरू कर दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मानसी थाना पुलिस एवं DIU खगड़िया के संयुक्त कार्रवाई के द्वारा एक हथियार तस्कर को 5 देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको तस्करी एवं तस्करों पर नकेल कसने हेतु लगातार छापेमारी अभियान जारी है। इसी क्रम में मानसी थाना पुलिस एवं DIU खगड़िया के संयुक्त कार्रवाई के द्वारा 5 देसी कट्टा एवं एक मोटरसाइकिल के साथ सोनू कुमार, आपको बता दें जितेंद्र यादव, मटिहानी वार्ड नंबर 5 थाना मानसी जिला खगड़िया को मानसी थाना अंतर्गत 5 किलोमीटर ढाला के समीप नेशनल हाईवे 31 के पास से गिरफ्तार किया गया। हमारी DIU इनके संयुक्त रूप से संयुक्त ऑपरेशन के द्वारा एक हथियार तस्कर को 5 देसी कट्टों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा पूछताछ के क्रम में बताया गया कि इसने पूर्व में भी कई बार अपराध कर्मियों को अवैध हथियार की सप्लाई की है। यह मुख्य गोगरी थाना क्षेत्र में हुआ है। ये गोगरी थाना में भी गोगरी थाना और DIU एवं STF के संयुक्त कार्रवाई से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। इनके पोजीशन से 2 पिस्टल मिले हैं, जो कि पूर्ण रूप से निर्मित है, फिनिश्ड है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हंसडी थाना क्षेत्र के बबन खेता गांव में कूड़ा फेंकने और घर का पानी निकालने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में दोनों पक्ष से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसके बाद मामला थाना पहुंचा, जहां प्रथम पक्ष के रीना देवी ने कचरा फेंकने के विवाद को लेकर द्वितीय पक्ष के 15 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई, जबकि दूसरे पक्ष के मीना देवी ने अपने घर का पानी निकालने पर विवाद होने के मामले में प्रथम पक्ष के 10 लोगों को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें
पानवती देवी, रीना देवी सहित 10 लोग शामिल हैं। अगली खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा संक्षिप्त प्रवास पर आज जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। उनके आगमन पर एयरपोर्ट पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, लोकसभा सांसद पीपी चौधरी, शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, राजेंद्र पालीवाल, त्रिभुवन सिंह भाटी, ज्योति जियाणी, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस उप महानिरीक्षक हरेंद्र कुमार महावर, पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी, नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पालनी चामी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। तो देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। सीतापुर से अहम खबर है, जहां आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। डॉग बाइट के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इस दौरान डॉग बाइट के 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आवारा कुत्तों से शहरवासी परेशान हैं। खेल रहे बच्चों को भी आवारा कुत्तों ने दौड़ाकर काटा है। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भीड़ देखने को मिली है। लहरपुर नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर से अगली खबर है, जहां चीफ डिफेंस ऑफ सर्विस जनरल पहुंचे कुशीनगर। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पहुंचे अनिल चौहान। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की प्रतिमा का दर्शन किया। भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर दान किया। थाई मॉनेस्ट्री भी इस दौरान वो पहुंचे। सीडीएस अनिल चौहान भगवान बुद्ध की मूल अस्थियों का उन्होंने दर्शन किया। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन सीडीएस अनिल चौहान ने किया। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की प्रतिमा का भी दर्शन किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा यानी कि पीईटी 6 व 7 सितंबर को आयोजित हो रही है। इसके लिए शहर में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पेपर देने आए अभ्यर्थियों की भी कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अभ्यर्थी देखने को मिले। इस दौरान अपने अपने जनपदों से पेपर देने आ रहे छात्र जो हैं, इसे देखते हुए रेलवे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें भी चला रहा है। कानपुर सेंट्रल और आसपास जिलों से इनका संचालन होगा। साथ ही कुछ मेमू व पैसेंजर ट्रेनों को भी विस्तारित किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए कानपुर सेंट्रल से लखनऊ व रायबरेली, मथुरा, कानपुर से खुर्जा, फतेहपुर इटावा से कानपुर, अलीगढ़ से गोविंदपुरी, कानपुर से टुंडला तक छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं सेंट्रल स्टेशन से परीक्षार्थियों को लाने ले जाने के लिए 10 सिटी बसें भी लगाई जाएंगी। रेलवे की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, पहले से तो अब बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले काफ़ी ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी और काफ़ी सारे स्पेशल ट्रेनें भी अब चली हैं हम लोगों के लिए, जिससे हम लोगों को काफ़ी आराम भी है। और जी और आने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा है। पहले कैसे ही बच्चे लटक के आते थे, अब हम लोग आराम से बैठ के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है और काफ़ी ज़्यादा आराम है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है रेलवे की। अनुज यादव। नहीं, व्यवस्था सही है, स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं तो व्यवस्था सही है। हाँ, पीईटी परीक्षा को लेकर छात्रों की भीड़ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आने लगी है। वहीं अगर रेलवे की बात करी जाए तो छात्रों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जैसे मथुरा, अलीगढ़, फतेहपुर, इटावा। जिन छात्रों को अपने केंद्र पर परीक्षा देने जाना है तो ये स्पेशल ट्रेनों से परीक्षा केंद्र जा सकते हैं। वहीं रेलवे ने छात्रों के लिए आने जाने के लिए 10 बसों का भी संचालन किया है, जो परीक्षा केंद्र तक छात्र इस बस से जा सकेंगे। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों में एक बार फिर जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ओखला बैराज और कोटा बैराज से कुल 5.71 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दोनों नदियों में जलस्तर में 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। बेतवा नदी में लहचुरा बांध से 9,300 क्यूसेक और माता टीला बांध से 32,310 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया और स्थिति पर निगरानी भी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील किया कि वे नदी के किनारे न जाएं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें। और अगली खबर उन्नाव से। उन्नाव में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही उन्नाव में स्वर्गीय एमएलसी अजीत सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होकर अजीत सिंह को नमन किया। वहीं राज्य मंत्री मीडिया से बातचीत में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए बोले कि राहुल गांधी व अखिलेश यादव कभी यूपी के दो लड़के बनकर निकलते हैं, कभी बुआ बबुआ की जोड़ी में निकलते हैं। शिक्षक दिवस पर फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में सायं 4 बजे से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्बोधन का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। समारोह के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि सचिन यादव व बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार 2016 से सम्मानित शिक्षिका भारती मिश्रा, राज्य अध्यापक पुरस्कार 2019 से सम्मानित मनोरमा कनौजिया, सहायक अध्यापक नीरज कुमार शुक्ला, प्रभारी प्रधानाध्यापक अभय सिंह गंगवार व सहायक अध्यापक मधु कुमार शाक्य सहित 5 अध्यापकों को पुष्प भेंट व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश कुमार सहित सभी अतिथियों को फूलों का बुके भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भी फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ कानपुर रोड स्थित मेजर एसडी सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर फर्रुखाबाद में आज शिक्षक दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित एक विशाल एवं भव्य कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के संरक्षक प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर बाबू सिंह यादव, कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह, चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता यादव, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर अंचल सिंह, बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड महाप्रबंधक कार्यालय लखनऊ के उप प्रबंधक श्री चंद, आंचलिक प्रबंधक किरण पाठक, डिप्टी जोनल प्रबंधक आशीष सक्सेना, सुनील कुमार सिंह व शाखा प्रबंधक सुश्री गीता राणा द्वारा विश्वविद्यालय के सभी संकायों के महाविद्यालयों के सभी अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों को उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के संरक्षक प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर बाबू सिंह यादव, कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह, चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता यादव, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर अंचल सिंह को बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा साल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान का संचारक नहीं होता, बल्कि वह विद्यार्थियों के जीवन को आकार देने वाला मार्गदर्शक भी होता है। चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता यादव ने सभी गुरुओं को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि आज के दौर में तकनीकी तेजी से बदल रही है, लेकिन शिक्षक और विद्यार्थी का अटूट रिश्ता अमूल्य है, जो विद्यार्थियों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा, कुल सचिव रणजीत सिंह यादव, आंचलिक प्रबंधक किरण पाठक, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, आयुर्वेद के डीन डॉक्टर अमरीश बाथम, विधि संकाय के डीन डॉक्टर राजपाल
सिंह, नर्सिंग की डीन प्रोफेसर सौरीन पी, एलेक्स, फार्मेसी की डीन डॉक्टर बिंदु राठौर, इंजीनियरिंग के डीन डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव सहित सभी डीन एवं आलोक दीक्षित सहित तमाम गणमान्य नागरिकों द्वारा संबोधित कर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के संरक्षक प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर बाबू सिंह यादव एवं सफल संचालन फैकल्टी ऑफ लॉ की डीन डॉक्टर राजपाल सिंह यादव द्वारा किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां हथनी कुंड, सहारनपुर और गोकुल बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाह में यमुना नदी में आई बाढ़ से कुल 33 गांव प्रभावित है, जिनमें से 4 गांव कल्याणपुर, भरतार, बलाई, विक्रमपुर घाट पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आने से मुख्यालय से उनका संपर्क टूट गया है। लगातार बाढ़ प्रभावित गाँव में बाढ़ राहत सामग्री वितरित की जा रही। स्थानीय प्रशासन बाढ़ चौकी बनाकर अलर्ट मोड पर रखा गया है प्रशासन को। अगली खबर का रुख करेंगे। बागपत पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बागपत आना उनके लिए घर के समान है। उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय मानस में उदारता है। आमतौर पर यहाँ के लोग इसे कैसे देखते हैं ये अलग बात है। कोई कार्यक्रम एक समुदाय विशेष का नहीं, इसे एक ऐसा रूप दे देते हैं, ये भी भारत में ही संभव है और कहीं भी नहीं संभव है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि पटना में वकीलों की एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, जिसमें कानून मंत्री रविशंकर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी वहां गए थे और वकीलों से कहा था कि क्या आप अदालत में गिरी हुई और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या आपको अदालत इजाज़त देगी, और आप फिर भी करें तो क्या आपको सज़ा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जी हाँ, लेकिन जहाँ कानून की व्याख्या होती है और कानून के अनुसार न्याय करने की प्रक्रिया होती है, वहाँ भी अमर्यादित भाषा के लिए कोई जगह नहीं। एक भूखा आदमी अब उसके घर आ गया और इस गरीब आदमी के सर, एक तो बात यह है कि ये ध्यान रखिए सवाल पूछते वक्त कि मैं पैदा आपसे कुल कितनी दूर होगा, 50-60 किलोमीटर होगा, कितना होगा, वहाँ हुआ हूँ। तो ये मतलब मेरे लिए घर आने जैसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे कॉलेज को देख के बहुत खुशी हुई है। आज जो कार्यक्रम हुआ है वो उसको देख के बहुत खुशी हुई है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां थाना रजपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दें फ्लैश वॉलेट लोन ऐप के माध्यम से भोले भाले लोगों को लोन की रिकवरी के नाम पर झांसा देकर रंगदारी मांगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृत्य शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त लोगों को फर्जी तरीके से लोन उपलब्ध कराने और उसके बाद रिकवरी के नाम पर डराने धमकाने की साजिश रचते थे। पीड़ितों से रकम वसूलने के लिए ये गिरोह अलग अलग तरीकों से दबाव बनाता था। पुलिस का कहना है कि ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी संदिग्ध लोन ऐप या कॉल के जाल में न फंसकर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। जनपद संभल के थाना राजपुरा में 1 सितंबर को एक व्यक्ति ने आके तहरीर दी कि उसके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड किया और उसके बाद में उससे कुछ लोन के पैसे मांगने शुरू किए और उसके बाद में उसको ब्लैकमेलिंग शुरू करना शुरू किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा में एक्वालाइन मेट्रो ने एक्वालाइन विस्तार परियोजना के लिए विस्तृत डिजाइन सलाहकार की नियुक्ति को लेकर गुरुवार को एनएमआरसी के हेडक्वार्टर में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एनएमआरसी के कार्यकारी निदेशक महेंद्र प्रसाद ने की। इस दौरान आयोजित प्री बिड मीटिंग में 10 से अधिक प्रतिष्ठित डिजाइन कंसल्टेंसी एजेंसियों ने भाग लिया। इस दौरान कंसल्टेंसी एजेंसियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दिए गए। एनएमआरसी ने 18 अगस्त 2025 को ई टेंडर आमंत्रित की थी। इस टेंडर का उद्देश्य नोएडा सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5, नोएडा सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन और डिपो स्टेशन से बेड़ाकी तक विस्तार कॉरिडोर के लिए ट्रैक्शन कार्यों सहित सिविल, आर्किटेक्चरल और E&M कार्यों के लिए एलिवेटेड सेक्शनों का डिजाइन तैयार करना है। इसके अलावा मौजूदा डिपो और संबंधित रिसीविंग सब स्टेशन कार्यों की क्षमता वृद्धि भी शामिल था।
अगली खबर सहारनपुर से है, जहां सकल श्री दिगंबर जैन समाज द्वारा कस्बे में पहली बार श्री महावीर भगवान जी की पालकी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जैन समाज के लोगों ने बैंड बाजे के साथ हर्षोल्लास के साथ श्री जी की पालकी यात्रा कस्बे के लिए मोहल्लों से निकाली। विभिन्न मोहल्लों से यात्रा निकाली गई। शुक्रवार को कस्बे के मोहल्लों आपको बता दें महाजनान स्थित जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के बाद पहली बार कस्बे के मोहल्ला महाजनान, मुनिहारान, गांधी चौक, खालसा आदि मोहल्लों से श्री भगवान महावीर जी की पालकी यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। वरिष्ठ समाजसेवी व युवा भाजपा नेता मोहित जैन ने बताया कि जैन धर्म में वर्ष में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, जिनमें भादों का 10 लक्षण पर्व विशेष होता है। इनमें आज 9वां दिन है, जिसे उत्तम आकिंचन धर्म के रूप में मनाया जाता है। आज इस अवसर पर श्री जी को पालकी में बैठाकर यात्रा निकाली गई है, जो भविष्य में हर बार निकाली जाएगी। यात्रा में जैन समाज सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान कोतवाली बेहट प्रभारी निरीक्षक सतपाल भाटी पुलिस फोर्स के तैनात रहे। ये वर्ष में हमारे यहाँ जैन धर्म में वर्ष में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं। ये भादों का 10 लक्षण पर्व विशेष होता है। इसमें आज हमारा 9वां दिन है, उत्तम आकिंचन धर्म। ये 24 तीर्थंकर महावीर भगवान जी की शोभा यात्रा है। 10 लक्षण के पर्व में सभी जैन समाज ने इकट्ठे होके ये यात्रा निकाली है बड़े धूमधाम से। पहली दफा निकाली है ये वाली। पहले किसे मनाया जाता है? पहले सुबह प्रभु जी का अभिषेक हुआ, फिर उसके बाद भगवान जी को पालकी में बिठाया और जैन समाज ने, सर्व समाज ने इकट्ठे हो गए ये यात्रा निकाली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहां 3 सितंबर की रात लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए कोतवाली पुलिस ने मास्टरमाइंड रजनीश को गिरफ्तार कर लिया है और फरार चल रहे 3 साथियों की सरगर्मी से तलाश भी तेज कर दी गई, क्योंकि रजनीश ने ही साथियों के साथ मिलकर लूटकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस कमेटी को मजबूत किए जाने को लेकर जिले भर में जिलाध्यक्ष बनाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर मंगलौर के होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से एक कर जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर रायशुमारी की गई है। मंगलौर बैठक में पहुंचे कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन व पर्यवेक्षक राजेश तिवारी ने कहा कि पूरे देश में इस समय रायशुमारी का यह कार्यक्रम चल रहा है। फिलहाल तो इसकी बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।